नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ 9 वरदान मांगूंगा नहीं का स्वाध्याय। तो आइए बच्चों देखते हैं। लेखनीय जीवन में परिश्रम का महत्व पर अपने विचार लिखिए। परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य परिश्रम के द्वारा कठिन से कठिन कार्य सिद्ध कर सकता है। परिश्रम अर्थात मेहनत के द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हर मानव की कुछ इच्छाएं व आवश्यकताएं होती हैं। वह सुख शांति की कामना करता है, दुनिया में नाम की इच्छा रखता है, परंतु कल्पना से ही सब कार्य सिद्ध नहीं किए जाते। उसके लिए हमें कठिन परिश्रम का सहारा लेना पड़ता है। परिश्रम के बल पर मानव अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। परिश्रम के ही बल पर मनुष्य अपना भाग्य बना सकता है। परिश्रम केवल अकेले मनुष्य के ही लिए ही नहीं लाभदायक होता। हम देख सकते हैं कि जिस देश के लोग परिश्रमी होते हैं वह पूरा देश तरक्की प्राप्त करता है। जैसे अमेरिका, चीन, रूस और जापान इसके उदाहरण हैं। छात्रों के जीवन में तो परिश्रम का बहुत अधिक महत्व होता है। मानव का शरीर व मानसिक विकास भी परिश्रम पर निर्भर करता है। आधुनिक मनुष्य वैज्ञानिक यंत्रों का पुजारी बनता जा रहा है। परिश्रम की ओर से लापरवाही इसमें की जा रही है। नैतिक पतन हो रहा है, जिससे अशांति फैलती जा रही है। फलस्वरूप समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी परिश्रम आवश्यक है। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां करो। का कभी इन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगना चाहता। पहला, कभी तिल तिल मिटकर भी दया की भीख नहीं मांगेगा। दूसरा, कभी जीवन के सुखद प्रहारों की स्मृति खंडहरों के लिए विश्व की संपत्ति की याचना नहीं करेगा। तीसरा, जीवन की हार जीत में ही वह सहायता नहीं चाहेगा। चौथा, लघु बने रहने पर भी हृदय को ताप या आशीर्वाद कुछ भी मिलने पर वह अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटेगा। खा आकृति पूर्ण करो। पहला, सुखद स्मृति इनके लिए है। प्रहरों और खंडहरों कभी भयभीत नहीं है हार और जीत से। दूसरा है, पद्य में पुनरावर्तन हुई पंक्तियाँ। वरदान नहीं मांगूंगा, यह पंक्ति बार बार आई हुई है, पुनरावर्तन हुई है। तीसरा, रेखांकित वाक्य के स्थान पर उचित मुहावरा लिखिए। रुग्ण शैया पर अपनी माताजी को देखकर मोहन का धीरज धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इसमें सही मुहावरा चुनकर लिखना है। तिल तिल मरना या जिस्म टूटना। सही मुहावरा इस प्रकार है। रुग्ण शैया पर पड़ी माताजी को देखकर मोहन का धीरज तिल तिल मिट रहा था। भाषा बिंदु, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। पहला, लता कितनी मधुर गाती है। शुद्ध वाक्य है, लता कितना मधुर गाती है। दूसरा, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। सही वाक्य है, तितली के पंख सुंदर होते हैं। तीसरा, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। सही वाक्य है, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। चौथा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। सही वाक्य है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। पांचवा, उसने प्राण की बाजी लगा दी। सही वाक्य है, उन्होंने प्राण की बाजी लगा दी। छठा, तुमने
मिट्टी से का प्यार। सही वाक्य है, तुमने मिट्टी से प्यार किया। सातवां, यह है न पसीने का धारा। सही वाक्य है, यह पसीने की धारा है ना। आठवां, आओ सिंहासन में बैठो। सही वाक्य है, आओ सिंहासन पर बैठो। नौवां, हम हंसों की फूले फले देश। सही वाक्य है, तुम हंसो कि फूले फले देश। 10वां, यह गंगा का है नवलधार। सही वाक्य है, यह नवलधार गंगा की है। बच्चों, अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।